अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। शायद मैंने ना किया हो, मेरे किसी बॉडीगार्ड ने तो नहीं इसे मार दिया, क्योंकि कल मैंने खुद से और लारेब से वादा किया था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर कैसे मैं किसी को मार सकता हूँ। भागकर फरहान बाहर आया और सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगा, तुम लोगों ने कल ताइबा को मार दिया था? फरहान की पेशानी पर पसीना आया जा रहा था, जिसे बार बार वो पहुँच रहा था। सर, आपकी इजाज़त के बगैर तो हम एक चूंटी भी नहीं मार सकते, फिर किसी लड़की को मारना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर क्या वाकई में मैंने फिर किसी को मार दिया? ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? अगर लव को पता चला तो कितनी नफरत करेगी वो मुझसे। देखो, वहाँ रेड रूम में लाश पड़ी है, उसे ठिकाने लगा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कांपते हुए लफ्ज़ों को खाते हुए फरहान बॉडीगार्ड्स को कहे जा रहा था। ओके सर, कहकर वो सब वहाँ से चले गए। फरहान भी वापस घर आ गया और पानी का गिलास उठाए पीने लगा। कल मैं होश में नहीं था तो कत्ल कर दिया, ऐसे तो जब भी मैं होश में नहीं होऊंगा तो किसी को भी कत्ल कर दूंगा। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? तभी लारे पीछे से आकर फरहान को गले लगा के खड़ी हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कर सकते हैं आप, बोले? लव कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोले जा रहा था। तुम बताओ क्या कर रही थी? मैं अपनी शौहर की तफ्तीश कर रही थी कि वो किस किस्म के इंसान है। तफ्तीश? क्या कह रही हो तुम लव? तुम्हें क्या मुझ पर शक है? फरहान क्या हुआ? अपनी हालत तो देखे, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे बताएं लव। कुछ नहीं, तुम यहाँ पर बैठो। लारेब को कुर्सी पर बिठा फरहान ज़मीन पर बैठकर लारेब का हाथ पकड़ से कहने लगा, लव तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? फरहान, ये कैसा सवाल है? लव बताओ ना प्लीज़, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? फरहान, खुद से भी ज़्यादा। प्लीज़ अब बताएं कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अब मुझे फ़िक्र हो रही है। लव तो बताओ कि क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ जो गलत हो? सारे सबूत मेरे ख़िलाफ़ हो, लेकिन तुम क्या कहोगी इस मामले में कि क्या वाकई में मैंने वो सब किया है? कौन सा काम? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे सही से बताएं, क्या बात है? लव बस हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि मुझे सारी दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ता है। अब बताओ कि तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? फरहान, खुद से भी ज़्यादा। आप क्या सोचते रहते हैं और क्या करते हैं, मुझे मेरे दिल को खुद ही पता चल जाता है। और अब इस वक्त बहुत तेज़ी से मेरा दिल धड़क रहा है, जैसे डरा हो, क्योंकि आप फ़िक्रमंद हुए हैं। फरहान, जो भी बात है, जो होना था वो हो गया। अब इस बात को लेकर आप प्लीज़ ऐसे फ़िक्रमंद होना छोड़ दें, मुझे टेंशन हो रही है। लव, अगर कभी तुम्हें मेरे बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात पता चले जो कि बहुत बड़ी हो, तो क्या तब भी तुम्हारे ये अल्फाज होंगे मेरे बारे में? फरहान, मेरी मोहब्बत के लिए आप और आपके बारे में मेरी सोच कभी नहीं बदलने वाली। हाँ, इसमें ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अब ये सब बातें छोड़ें और अपनी हालत को ठीक करें। बिल्कुल आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी बच्चे के हाथ से अपनी अम्मी के छेज वाला गिलास टूट गया हो। लारेब की बात पर फरहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। फरहान को लारेब की बातें उसे काफ़ी हद तक तसल्ली और हौसला मिला था। इतना मुझे खुद पर यकीन नहीं है जितना मुझ पर मेरी लव को है। दिल में फरहान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि लव इसकी लाइफ पार्टनर है। तभी लारेब ने फरहान से कहा, अब उठें, आज ऐसे करते हैं कि कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं जिससे आपका और मेरा मूड फ्रेश हो जाए। आपको पता है, जब से हम पापा हमें छोड़कर चले गए थे, मैंने कभी टीवी तक भी नहीं देखा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था। आज इतने अरसे बाद कोई फ़िल्म देखूँगी मैं। लव, तो पहले बताना था, सुबह शाम फिल्म की लाइन लगा देता तुम्हें। अब बताओ फिल्म कौन सी हो देखोगी, लॉलीवुड की, हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की? आप कौन सी भी देखते हैं? आप कौन सी देखते हैं? मैं भी ऑफ कोर्स हॉलीवुड की देखता हूँ। तो फिर मैं भी वही देख लूँगी जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी होगी। ओके, तो फिर मेरी तो एक ही फेवरेट मूवी है। कौन सी सोफे पर बैठते हो? लारेब ने पूछा। 50 शेड्स ऑफ डार्क। वो कौन सी है? कोई हॉरर मूवी है? हॉरर तो नहीं, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी और ख़ास मूवी है, काफ़ी नॉलेज मिलती है शादीशुदा हज़रात को। अच्छा जी, तो लगा कर दिखाएं अपनी इस फिल्म को। मूवी स्टार्ट हो गई। लारेब बहुत दिलचस्पी के साथ फिल्म देख रही थी, तभी अचानक से काफ़ी रोमांटिक सीन आ गया। लारेब ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, फरहान जी, ये क्या है? लव रोमांस करने की टिप्स हैं? फरहान, कट कर इस सीन को। लव प्लीज़ देखो ना, हम भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करते हैं कि अपनी फ़िल्म भी हम खुद बनाते हैं। जैसे इसमें तुम हीरोइन जॉब करने ऑफिस आती है, वैसे ही तुम भी मेरी सेक्रेटरी बनो, मैं तुम्हारा बॉस। इसे हम शूट भी करेंगे। यस। बस फरहान, बस मेरी बात तो सुने। शूट से याद है, मुझे आपने कैमरे जो कमरे में लगाए हुए हैं, दिस इज़ नॉट रियली फेयर, नॉट फेयर। फरहान, लव वो तो
लगाए थे कि तुम भाग न जाओ, इसलिए मैंने हर वक्त तुम पर नज़र रख सकूं। और हाँ, तभी फ़रहान के दिमाग में एक बात आई। लव, तुम रूम में चलो, मैं अभी आता हूँ, वो थोड़ा सा काम है। फ़रहान छोड़े कामों को, रूम में चलते हैं। लव, बस 2 मिनट में अभी आया। लारेब को कमरे में भेज फ़रहान स्टूल पर खड़ा होकर हाल में लगे कैमरे को उतारने लगा। कैमरा उतारते ही जल्दी से फ़रहान ने यूएसबी लैपटॉप में लगाकर वीडियो चेक करनी शुरू कर दी कि इसमें तो सब दिख ही जाएगा कि किसी ने मारा है ताइबा को। क्या वाकई में मैंने ही मारा है? लेकिन जब फ़रहान ने फुटेज चेक की तो सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, क्योंकि कैमरा ऊपर की तरफ किया हुआ था। इससे थोड़ा बैक जाकर फ़रहान ने देखा तो ताइबा दिखाई दी, जो कि कैमरे के पास किताब को उठा रही थी। इसलिए गलती से कैमरा वहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया। शिट यार, ये पागल औरत वहाँ क्या करने गई थी जो इतने अरसे से लगा कैमरा हिला दिया, वरना अभी मुझे सब पता चल जाना था। सारी कन्फ्यूज़न अभी दूर हो जानी थी। खैर फ़रहान, कोई बात नहीं, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। खुद को तसल्ली देकर फ़रहान कमरे में चला गया, लेकिन तब तक लारेब सो चुकी थी। यार, लगता है काफ़ी लेट हो गई, सारा दिन ही यहाँ पर ख़त्म हो गया मेरा। मुझे फ़रहान फ़रहान तो क्यों इन चक्करों में पड़ गया है? लव को भी नहीं टाइम दे पा रहा है। जिसने भी मारा हो इसको, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि होश में नहीं था मैं। फ़रहान, अब इस वाक़े को भूल कर तू आगे बढ़। अब मैं हमेशा होश में रहूँगा और कभी भी इन सब कामों के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ओके, खुद को समझा बुझा कर फ़रहान भी लारेब के साथ लेट कर सो गया। सुबह फ़रहान सोया हुआ था, तब लारेब नहाकर गीले बालों के लिए फ़रहान के पास आकर फ़रहान को जगाने लगी। फ़रहान जी, उठ जाएं, बहुत लेट हो गई है, इतनी जल्दी देर तक सोते नहीं। लव, प्लीज़ सोने दो। और वैसे भी मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ। रात को कहा था ना कि हम एक्टिंग करेंगे। ओह, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। इतनी लेट तक मेरी सोतन इस लैपटॉप के साथ कौन जुड़ा रहा था? हाँ, तो मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर फ्री होकर जब मैं गया तो तुम सो रही थी। दिस इज़ नॉट फेयर। तो क्या हो गया? मैंने कौन सा आपको छोड़कर भाग जाना है? जो काम कल ना हो सका वो आज कर लेंगे, तो अभी कर लेते हैं। फ़ौरन से फ़रहान बेड से उठता हुआ बोला। फ़रहान ने तब लारेब ने कहा, फ़रहान के सर पर अपनी उंगली से उसे पीछे करते हुए धक्का देकर। इन कामों के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं आप? अभी नहीं, अभी उठे, तैयार होकर ऑफिस जाएं। काम भी तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब शाम को आप आएंगे तो हम फिर आपकी मर्ज़ी चलेगी। बस बाय। खैर, बेगम ने ऑर्डर दे दिया, माना तो पड़ेगा। अब जाएं, मैं खुद नाश्ता बनाती हूँ। ओके, कहकर फ़रहान बाथरूम में चला गया। लारेब किचन में खाना बना रही थी, तभी फ़रहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता और लारेब को पीछे से पकड़ लारेब के कंधे पर किस करने लगा। फ़रहान, आप आ गए, लेकिन अभी नाश्ता तो नहीं बना। लव, बहुत भूख लगी है मुझे। फ़रहान, तो आप ऐसे करें कि ये बिस्किट खा लें। तब तक जार के ढक्कन को खोलकर लारेब ने फ़रहान को बिस्किट खाने के लिए कहा। लव, अकेले थोड़ी ना मैं खाऊंगा, तो सारे मोहल्ले को बुला लें, बिस्किट ही तो है, तुम भी साथ खाओगे, क्योंकि मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा आधा हक है। लाइक इस बिस्किट पर भी। बिस्किट को मुंह में पकड़ फ़रहान लारेब को इसे खाने का इशारा करने लगा। फ़रहान, आपके दिमाग में ऐसी ऊँट पटांग बातें ही सिर्फ चलती रहती हैं क्या? हाँ, कल तुमने देखा नहीं, मैं तो फिल्म्स में सिर्फ ऐसे ही देखता हूँ, ताकि आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब आओ भी इधर। एक मरतबा फिर से आधा बिस्किट मुंह में पकड़े फ़रहान लारेब को कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए कहने लगा। लारेब भी मुस्कुराते हुए आधे बिस्किट को खाने लगी। तभी होंठों के साथ होंठ टकराए और वो आधा बिस्किट तोड़कर चबाते हुए लारेब ने कहा, अब बस, अब खामोशी से बैठे रहें और मुझे काम करने दें। ओके ओके। लारेब साइलेंट काटने में मसरूफ़ थी। तब फ़रहान ने पीछे से लारेब को मजबूती से पकड़ लिया और कान के पास आकर कहने लगा, मैं भी साथ कटवा दूँ। लारेब के दोनों हाथों को पकड़ सलाद काटते हुए फ़रहान कभी लारेब की गर्दन पर तो कभी रुखसार को किस कर रहा था। तभी लारेब ने फ़रहान को पीछे करते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही आप में रोमांस के कीड़े नहीं जाग रहे? हाँ यार, बहुत। तो फिर आप ऐसे करें कि खामोशी से जाकर बैठ जाए, वरना आपको खाना भी नहीं मिलेगा। अब ये बर्तन उठाकर बाहर टेबल पर रखें। तौबा तौबा, कितनी स्ट्रिक्ट वाइफ हो, जो बेचारे शोहर को रोमांस भी नहीं करने देती और खाना ना देने की धमकियाँ भी देती हो। फ़रहान जी, प्लीज़ जाए ना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। खाना मेज़ पर लगाए फ़रहान और लारेब बैठे नाश्ता करने नहीं लगे थे, तभी बाहर शोर मच गया। मुझे अंदर जाने तो मैंने पूछना है किस लारेब से कि मेरी बच्ची कहाँ पर है। ताइबा के बाप बॉडीगार्ड से अंदर आ जाने की ज़िद कर रहा था। अब ये कौन आ गया? फ़रहान और लारेब उठकर अभी दरवाजे के पास ही भी नहीं गए थे, तभी ताइबा का बाप अंदर आ गया। ताइबा, लारेब कहाँ पर है मेरी बच्ची? यहीं पर ही आई थी वो अंकल, वो तो कल ही चली गई थी वापस आपके पास। लव भाई, लो भी कहाँ से चली गई? अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा तेरे पास होगी, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। बता कहाँ गई मेरी बच्ची? अंकल, आप फ़रहान से पूछ लें, इनके सामने ही वो चली गई थी घर से। फ़रहान अपनी नज़र नीचे करता हुआ हाँ कहने लगा। तभी ताइबा का
बाप ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस गया तैयबा को आवाज़ें देता हुआ और उसे तलाश करने लगा। जब जब जिस कमरे में तैयबा ठहरी थी वो वहाँ पर गया तो तैयबा की पोटली वहाँ पर ही मौजूद थी। बस मिल गया मुझे सबूत, अब चुपचाप से सारी सच्चाई मुझे बता दो कि तुम दोनों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है। गुस्से से बोलकर लारेब की तरफ देखता हुआ तैयबा का बाप ने कहा, अंकल हमने उसके साथ क्या करना है, खुद अपनी मर्ज़ी से रात को चली गई थी वापस, ये शायद यहीं पर ही भूल गई होगी पोटली को। मुझे नहीं लगता, जैसे तेरी माँ पागल है वैसे ही तू भी पागल है। अब चुपचाप से मुझे हकीकत बता दे वरना तेरी जान ले लूँगा मैं। तैयबा के बाप को लारेब पर यूँ गुस्सा करते देख फ़रहान अपना आपा खो बैठा, इसलिए गिरेबान से पकड़कर गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लब के बारे में कुछ भी बुरा सोचने की और इस तरीके से बात करने की। तेरी बेटी तो खुद स्पेशल ऑर्डर देकर इनविटेशन नहीं देकर बुलाया था हमने, खुद ही ज़बरदस्ती आई थी और खुद ही दफ़ा भी हो गई। अब यहाँ से किसके पास गई हमें नहीं पता, सच पूछो तो शादी कर देती, उसकी शोर की भूखी हुई पड़ी थी इसलिए भाग गई होगी किसी के साथ। फ़रहान बस करें, लारेब फ़रहान को रोक के जा रही थी कि वो खालिद का गिरबान छोड़ दे, लेकिन फ़रहान ने गिरबान से पकड़ कर खींचते हुए उसे घर से बाहर फेंक दिया। दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, पुलिस के पास जाऊंगा मैं, जिसके पास जाना है चले जाओ, मुझे किसी का भी डर नहीं है। गुस्से से कहता हुआ फ़रहान वापस घर आ गया। फ़रहान आपने इतना गुस्सा क्यों किया, तैयबा सच में पता नहीं कहाँ चली गई है। वो बाप है, फ़िक्र हो रही होगी उन्हें, बकवास है सारे पैसे बटोरने के। अभी इसे मैं 1 करोड़ दे देता तो सारी बेटी की मोहब्बत ख़त्म हो जानी थी। तुम छोड़ो इन सब बातों को, राव नाश्ता करते हैं, सारा मूड ख़राब कर दिया। फ़रहान लारेब को तसल्ली दे चुका था लेकिन खुद को समझाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। अच्छा फिर अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम को भी किसी भी बात को नहीं सोचोगी, ठीक है, और ना ही तुमने सैड होना है। जी फ़रहान जी आप जाएँ अब। फ़रहान अपने ऑफिस चला गया। लारेब बर्तन समेटने लगी। फ़रहान ऑफिस में बैठा इसी के बारे में सोचे जा रहा था, अगर लव को पता चल गया कि इसके कज़न को मैंने मारा है तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगा तो पुलिस को भी तो पहले मुझ पर शक है, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, क्यों ही ना कोई टेंशन जुड़ी ही रहनी है मेरे साथ। बस अब मेरे साथ जो भी हो, लेकिन लव को मैं कभी भी इन बातों की वजह से दूर नहीं कर सकता खुद से। ऐसा करता हूँ कि लव के लिए कोई गिफ्ट ले चलता हूँ जिससे लव का ध्यान ही उसकी तरफ ना जाए। शाम को फ़रहान लारेब के लिए गिफ्ट खरीद कर घर आ गया। लारेब सोफ़े पर बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी फ़रहान आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ लारेब की आंखों पर हाथ रखता हुआ पूछने लगा, बताओ लव के कौन हूँ मैं। जहन नहीं, नहीं नहीं कामरान, बल्कि नहीं वो भी नहीं, हाँ और हम तुम हो ना। तभी गुस्से से लारेब के हाथ सामने जाकर फ़रहान ने लारेब से पूछा, ये सब कौन है जिनके अभी भी तुमने नाम लिए। फ़रहान मेरे बॉयफ्रेंड है वो, और पुराने बॉयफ्रेंड। क्या लव तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी थे। हाँ दो, ये कह दो ये झूठ है, सोफे पर बैठते हुए फिक्रमंदी से फ़रहान ने कहा। क्या झूठ है, जो सच है मेरे कहने से झूठ थोड़ी ना हो जाएगा। लव तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत मैं हूँ, पर कह कहाँ पर रहते हैं ये लोग, जान ले लूँगा मैं इनकी। फ़रहान फ़रहान क्या हो गया आपको, मैं ऐसी दिखाई देती हूँ, कभी किसी लड़के को मैंने गौर से देखा तक नहीं, तो बॉयफ्रेंड कहाँ से बना लूँगी। शुक्र है यार, वरना हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, बिल्कुल पागल है। अब बताओ मुझे दुनिया में आपके अलावा कौन लव कहता है। अब बताएं आपकी ये आपके गिफ्ट है, गिफ्ट खोल कर दिखाएं ना, कमरे में आओ फिर दिखाता हूँ तुम्हें। फ़रहान शरारती, पहले खाना तो खा लें, थक हार कर आते हैं, फिर भी आपकी बातें ये ख़त्म नहीं होती। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी से खाना खिला दो, फिर जल्दी से रूम में चले जाना है। जज्बाती जाकर पहले फ़्रेश तो हो जाएं। हाँ मैं हो रहा हूँ फ्रेश, तब तक तुम खाना लगा लो। ठीक है। फ़रहान कपड़े वगैरह चेंज करके जब बाहर आए तो दोनों मिलकर खाना खाने लगे। तभी फ़रहान ने लारेब से कहा, अब चलो रूम में, अच्छा ना बर्तन तो रखने दें, बाद में रख देंगे मुलाजिम, तुम चलो। और हाथ खींचकर फ़रहान लारेब को रूम में ले गया। लव जो कल मैंने कहा था तुमसे कि हम मूवी की तरह सीन बनाएंगे, तो बस वही करना शुरू करते हैं। फ़रहान एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो कैसे करूँगी मैं ये ड्रामा, नॉर्मल लाइफ की तरह ही रिएक्ट करना है तुमने यार, जैसे तुम मेरी सेक्रेटरी हो, रात हो चुकी है, तुम फाइल देने मेरे ऑफिस में आई हो। फ़रहान ये सब क्या है, लव बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ जाओ भी। हाँ लेकिन पहले ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, चूँकि सेक्रेटरी यहाँ काफ़ी हॉट किस्म की होती हैं तो तुम भी ये वाले कपड़े पहनोगी। फ़रहान ये कपड़े कहाँ से हैं, ये तो सिर्फ एक जाली है। हाँ तो जाली वाली नाइटी है, जाओ जाकर पहन कर आओ, तब तक बॉस बनता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है, क्या कल आ रही बाथरूम में चली गई वो नाइटी पहन कर, जब वो बाहर आई तो सिर्फ जाली थी, हर चीज़ उसमें से बस साफ दिखाई दे रही थी। फ़रहान लव को देख उठ खड़ा हुआ, हेलो सर, ये आपकी फ़ाइल, मैं घर चलती हूँ अब। मिस लारेब काफ़ी रात हो चुकी है, इतनी रात को इतनी हॉट लड़की अकेले रास्ते कैसे जा सकती है, अगर कोई अनहोनी होगी तो। लारेब फ़रहान की बातें सुनकर हंसने लग गई। मिस लारेब आपको हंसी क्यों आ रही है, फ़रहान सीरियस होकर एक्टिंग कर रहा था। सर तो फिर मैं यहीं पर ही रुक जाती हूँ,
यहाँ अगर आपको इतराज़ ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है, कहकर लारेब बेड पर बैठ गई। तभी फ़रहान भी साथ बैठकर लारेब के थाई पर हाथ रखकर उसे छूने लगा। देखें लारेब, एक मर्द और औरत एक रात के वक्त एक साथ बिना कुछ किए नहीं रह सकते, और आप सबसे बढ़कर अगर उस लेडी ने ऐसे कपड़े पहने हो तो। इतना कहते ही तभी फ़रहान ने लारेब के होठों को अपने होठों में कैद के किस करने लगा। लारेब ने भी फ़रहान को पीछे करते हुए खड़े हो गई वो। आपको शर्म नहीं आती? नो, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लारेब को बेड पर धक्का देकर अपनी शर्ट उतारते हुए वो कहने लगा, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। इतना कहते ही दोनों हंसने लगे। फ़रहान, अब बस बहुत हो गई एक्टिंग। सही कहा लव, बहुत हो गई एक्टिंग, क्योंकि तुम्हें देख देख कर मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। और फ़रहान लारेब पर झुकता दांतों की मदद से नाइटी को कंधे से नीचे उतारने लगा। लारेब फ़रहान की इस हरकत पर मुस्कुराने लगी। तभी नाइटी नीचे करते ही फ़रहान लारेब के सीने पर किस करता हुआ बाहरों की तरफ बढ़कर वहाँ पर भी अपनी मोहब्बत के लम्स छोड़ने लगा। कभी फ़रहान किस कर रहा था तो कभी हल्के हल्के से काट रहा था, जिस पर लारेब बहुत बेचैन हो रही थी, जिसका अंदाज़ा उसकी तेज़ तेज़ सांसों से किया जा सकता था। फ़रहान अपने पाँव का लारेब की टांगों पर फेरे जा रहा था। तभी अचानक से लारेब को सीधा करके फ़रहान उस पर झुक शिद्दतें दिखाना शुरू होगा, जिससे लारेब ने भी फ़रहान की कमर पर अपने नाखून काट लिए। तभी लारेब को हाथों को पकड़कर फ़रहान ने सराहने के साथ लगा अपनी शिद्दतों को मज़ीद बढ़ा दिया। अचानक से उनके रूम का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटकने लगा। लारेब और फ़रहान चौंक गए कि इस वक्त उनके कमरे का दरवाज़ा किसने खटखटा दिया। फ़रहान जल्दी से खड़ा होकर गुस्से से पूछा, सर कौन है? सर, वो बाहर कोई मैडम आई है, कह रही हैं कि फ़रहान से मिलना है। लड़की इस टाइम कौन सी आ गई जो मुझसे मिलना चाहती है? अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके कहकर वो वहाँ से चला गया। फ़रहान, इस टाइम कौन सी लड़की आ गई पता नहीं। लव, जो भी है मुसीबत ही है जो कि यूँ अचानक डिस्टर्ब कर दिया। अभी तो शुरुआत हुई थी हमारी, अब वापस आकर वहीं से शुरुआत करते हैं। फ़रहान, जाकर देखे तो लें कौन है वो। फ़रहान इतना कहते ही जल्दी से बाथरूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। लारेब वहीं पर ही लेटी फ़रहान का आने का इंतज़ार करने लगी। ओके लव, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते ही फ़रहान बाहर चला गया तो किसी ने ज़ोर से फ़रहान को गले लगा लिया। गुस्से से फ़रहान ने इस लड़की को पीछे करके देखा तो हैरान रह गया। इरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह मेरे हीरो, पहचान लिया मुझे। बस तुमसे मिलने आई हूँ। तुमसे पहले मैं अपने सभी कॉलेज के फ्रेंड से मिलकर आई हूँ। लास्ट में सोचा कि हमारे कॉलेज के सबसे हैंडसम बंदे से तो मिल लूँ, फिर वापस मुझे न्यूयॉर्क जाना है। यार तो तू तो और ज़्यादा हैंडसम और हॉट हो चुका है यार, बस कर दे। तुझे तो हमेशा से मैं हैंडसम लगता रहा हूँ यार। सारे दोस्त हमारे शादियाँ वादियाँ करके सेटल हो गए हैं, बच्चे शच्चे सब कुछ हो गए सबके। अब तू बता, तूने शादी कर ली? हाँ, बहुत ही प्यारी लड़की है। ओहो, तभी मैं कहूँ कि ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? फ़रहान की गर्दन पर लगी लिपस्टिक को टच करते हुए इरम ने कहा, इरम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये तेरी तेज़ तेज़ सांसें क्या कह रही हैं? जैसे बहुत थका हो अभी अभी। इरम, क्या हो गया? मेरी बीवी तो बेचारी बीमार है, उसकी खिदमत कर रहा था मैं। तो बता ना, तूने कर ली शादी? क्या तेरी बीवी बीमार है? चल मैं ही उससे मिलकर आती हूँ, देखो तो सही कि कौन है वो लकी गर्ल। फ़रहान डर गया कि इरम ने अगर लव को ऐसी हालत में देख लिया तो क्या सोचेगी। दरवाज़ा खोल इरम डायरेक्ट कमरे में घुस गई। इरम को देख जल्दी से लारेब ने कंफर्टर अच्छे तरीके से खुद के गिद्ध लपेट लिया। तभी फ़रहान ने कहा, लव कैसी तबीयत है? अगर ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं फ़रहान, बस मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कौन है? लव, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मिलने आई है फ़रहान मुझसे। फ़रहान, बीवी के सामने झूठ सच बताओ लव, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ कॉलेज टाइम की। ये जो अब तुम्हारा शौहर है, कॉलेज की सब लड़कियों का तब क्रश हुआ करता था, लेकिन तब गर्लफ्रेंड सिर्फ इसकी मैं ही थी। बट मुझसे भी ज़्यादा लकी तुम हो जो सारी ज़िंदगी के लिए बीवी बन चुकी हो इसकी। ऐसे लेटी क्यों हो यार, गले तो मिलो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझसे उठा नहीं जा रहा। इनम पास आकर लारेब को गले लगाने लगी तभी चीखते हुए लारेब ने कहा, ओ अच्छा, ये नाइटी ज़मीन पर क्यों गिरी हुई है? लारेब की नाइटी को उठाई इनम देखने लगी। ये बहुत पुरानी गिरी हुई है फ़रहान, बस बस रहने दो, मुझे अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें। फ़रहान को कोने मारकर इरम छेड़ने लगी। इरम, कभी भी शुरू हो जाती हो तुम कब। तभी लारेब ने फ़रहान कहा, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ यार, मैं सभी दोस्त सेटल हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कई मर्तबा किसी की ज़िंदगी से चले जाने से ज़िंदगी वहीं पर ही थम सी जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ़रहान को सिर्फ देखते हुए इरम ने कहा, जिस पर लारेब को काफ़ी बुरा लग रहा था कि इरम जो फ़रहान के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रही है। अच्छा फिर इरम, बाहर चलो ना, क्योंकि 2-4 दिन तो यहीं पर ही रुकोगी। हाँ, एक दिन फिर
चली जाऊँगी, सिर्फ एक दिन ही रुकना है। हाँ तो जाकर आराम कर लो, कमरा दिखा देता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है चल, लेकिन यार भूख बहुत लगी है, अपने हाथ का बना हुआ चीज़ें ऑमलेट खिला दे, तरस गई है मेरी ज़ुबान तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। हाँ लाता हूँ, लव को सोने दो और बाहर चलो। दरवाज़ा लगाकर फ़रहान इरम को बाहर ले गया। लारेब उठकर तभी बैठ कर खुद से बड़बड़ाने लगी। गर्लफ्रेंड भी थी फ़रहान की, जिसका मतलब कि मैं तो तीसरे नंबर वाली हुई फ़रहान जी की ज़िंदगी में आने वाली, या फिर पता नहीं कितने नंबर वाली, पता नहीं अब बाहर क्या कर रहे होंगे, मुझे तो छोड़ कर चले गए। फ़रहान जी बेचैनी से फ़रहान का इंतज़ार वो लारेब कमरे में बैठी करती रही, लेकिन फ़रहान काफ़ी देर होने के बावजूद भी ना आया। तब वो उठकर वो फ्रेश होकर बाहर कमरे से निकली तो सामने फ़रहान और इरम सोफ़े पर ही सोए हुए थे। सोफ़े पर ही सोए हुए थे और टीवी पर फिल्म चली जा रही थी। अपने बीवी को अकेला छोड़कर यहाँ पर सो रहे हैं। भाई पुरानी मोहब्बत लाइफ में एक मरतबा फिर से आ गई है, अब ऐसे ही करना था। तभी जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से वो शोर करने लगी, जिससे फ़रहान की आँख खुल गई। लव तुम बाहर कब आए, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोए हुए थे? लव प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। लारी को किचन में ले जाकर वो कहने लगा, लव मानता हूँ तब जवान हुआ था नया नया, इसलिए गलती हो गई, बट वो रिलेशनशिप कॉलेज तक ही था, पर बाद में हम ना कभी मिले ना कभी कॉन्टैक्ट हुआ। बेचारी इन सभी दोस्तों से मिलने आई थी तो आज सुबह चली जाएगी। पता नहीं क्या क्या करते होंगे आप इसके साथ। तब मुझे तो सोच कर भी नफ़रत आ रही है। लव बताओ कि क्या करता था मैं इसके साथ। मुझे नहीं सुनना। लव देखो तो सही है इधर। लारेब के होठों पर किस करते हुए फ़रहान ने कहा, सिर्फ एक मरतबा ये हुआ था, हम में और कुछ नहीं समझी तुम। मुझे क्या पता कौन सा मैं वहाँ पर मौजूद थी। लव तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, प्लीज़ बिलीव मी। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे वो ज़्यादा ही फ्रैंक हो रही है वैसे आप नहीं होंगे इसके साथ, ठीक है बाबा? बस अब नाराज़गी को छोड़कर नाश्ता बना दो, मैं उसे भी जगा देता हूँ, ठीक है? कहकर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए लारेब नाश्ता बनाने लगी। फ़रहान इरम के पास जाकर उसे जगाने लगा। इरम उठकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बन रहा है। क्या नाश्ता बन रहा है, कौन बना रहा है? ऑफ कोर्स मेरी बीवी, वो तो बीमार थी, अब ठीक हो गई है, अब चलो भी। हाँ ठीक है चलती हूँ, लेकिन प्लीज़ कॉफ़ी तुम बनाओ। ठीक है मैं तब तक कॉफ़ी बना देता हूँ, अब तुम जाओ। ओके कहकर इरम कमरे में चली गई। नाश्ता बनाने के बाद लारेब ने फ़रहान से कहा, ये इरम कहाँ पर है, जाकर देख लूँ, तब तक मैं कॉफ़ी बना दूँ। ठीक है कहकर लारेब कमरे में गई, तभी सामने इरम फ़रहान की शर्ट को अपने चेहरे के साथ लगाए खड़ी थी। लारेब को देखकर शर्ट को नीचे गिरा दिया। वो एक्चुअली शर्ट पर कुछ लगा हुआ था, वो देख रही थी। मैं और हाँ अब से ये मेरी शर्ट है, तुम्हें पता है कॉलेज टाइम में मैं हमेशा फ़रहान की शर्ट ले लिया करती थी। नाश्ता बन गया है, आ जाओ। गुस्से से लारेब इतना कहकर बाहर चली गई। क्या हुआ लव को, ये लो कॉफ़ी, मुझे नहीं पीनी, जाकर अपनी इस गर्लफ्रेंड को ही पिला दें। लव क्या बात है, इतना गुस्सा, तौबा तौबा। तो और क्या करूं, देखिए फ़रहान मुझे इस लड़की के इरादे नेक नहीं लग रहे। अच्छा तो क्या कर लेगी वो, क्या तुम्हारी शौक की इज्जत लूट लेगी? इतना कहते ही कहकर लगा कर फ़रहान हंस पड़ा। तभी इरम भी वहाँ पर आ गए, फ़रहान की कमर पर हाथ मारते हुए कहा, क्या बात है जो अकेले अकेले हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस यूँ ही, चलो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ खा लेती हूँ, पहले कॉफ़ी तो पी लूँ। नाश्ता करते हुए फ़रहान ने लारेब से कहा, लव तुम आज इरम के साथ शहर घुमाना, क्योंकि मैं तो ऑफिस में हूँगा तो इरम पीछे से बोर ना हो जाए। तभी फ़रहान से बात काटते हुए इरम ने कहा, मिस्टर फ़रहान भी मैं भी आपके साथ ऑफिस चल रही हूँ, समझे आप? इरम वहाँ पर तुम जाकर बोर हो जाओगी, लव के साथ इंजॉय करो ना। नहीं बोर होती मैं, बल्कि सारी ऑफिस में धूम मचा दूँगी, समझे? अच्छा ठीक है ले चलता हूँ। फ़रहान के हाँ करने पर लारेब बड़ी बड़ी आंखें करके फ़रहान को देखने लगी। तब फ़रहान ने कहा, अच्छा फिर हम चलते हैं, और आंखें चुराता हुआ इरम के साथ फ़रहान गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए चला गया। लारेब फिक्र मत होकर इधर उधर देखी, सोचने लगी कि क्या क्या कर रहे होंगे। ऑफिस में फ़ोन करके देखती हूँ। फ़ोन उठाया, लारेब ने फ़रहान को कॉल कर दी। तभी फ़रहान ने कॉल काट दी। फ़रहान को एक मरतबा आने तो फिर पूछ लूँगी अच्छी तरीके से उन्हें। शाम को दरवाजे के पास खड़ी लारेब फ़रहान का इंतज़ार कर रही थी। तभी गाड़ी घर के अंदर आकर रुक गई, जिसे इरम चला रही थी। दोनों हंसते हुए गाड़ी से निकले। तभी सामने लारेब को गुस्से में देख फ़रहान की हंसी 2 मिनट में उड़ गई। लव क्या हुआ, आज अपने शोहर को ज़्यादा मिस कर रही थी? हाँ कुछ ज़्यादा ही। तभी कॉल की, लेकिन शोहर ने कॉल काट दी। वो हाँ हम खाना खा रहे थे, तभी इरम ने फ़ोन काट दिया था। फ़रहान की बात सुन लारेब गुस्से से अपने रूम में चले गई। इरम तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और खुद फ़रहान अपने रूम में आ गया। कमरे में आते ही लारेब गुस्से से फ़रहान को बातें सुनाने लगी।
पुरानी मोहब्बत क्या ज़्यादा पसंद आ गई है, जो बहुत खुश फिर रहे हैं, ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें? और अगर इतनी ही पसंद थी तो मुझसे क्यों शादी की? फ़रहान पीछे आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था और लारेब गुस्से से बातें सुनाती हुई फ़रहान की तरफ कदम बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक से फ़रहान पीछे पड़े सोफ़े पर गिर गया, क्योंकि वो बहुत हॉट है आजकल की लड़कियों जैसी, जो कि काफ़ी बोल्ड किस्म की होती हैं ना। इसी वजह से लव तुम्हारा शोर इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। तभी लारेब फ़रहान की गोद में बैठकर फ़रहान की शर्ट के बटन को खोलने लगी, साथ ही फ़रहान के होठों को अपने होठों में कैद किए सांसों का तबादला करने लगी। 2 मिनट बाद फ़रहान के होठों को छोड़कर लारेब ने फ़रहान से कहा, अब बताएं मैं क्या इनसे कम हूँ? क्या अनोखा काम करती है वो ऐसा? अच्छा ना, सॉरी, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है लव, तुम मेरी बीवी और वो जस्ट फ्रेंड, जिसकी आज रात चले जाना है उसने वापस। फिर कौन सा कभी मुलाकात होगी? तुम इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो? और लव, तुम आजकल की लड़कियों से भी बढ़कर हो, इतना तो कुछ वो भी अपने शौहरों को नहीं रखती होंगी जितना कि तुम, क्योंकि अपनी अकड़ में रहती हैं वो। लेकिन तुम जब चाहो तुम राज़ी होना हो, लेकिन कभी तुम ना नहीं करती किसी काम के लिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, थोड़ी कदर तो हुई मेरी। लेकिन अब से मैं भी बाकी सभी लड़कियों की तरह बनकर रहूँगी, जो अपने शौहरों की कोई बात नहीं मानती। और रियली, तो तुम मेरी बात इस अब से नहीं मना करोगे? अगर ऐसा कर सकती हो तो कर लेना, क्योंकि ये बात तुमने खुद मुझसे कही थी कि तुम मेरे टच करने पर ही तुम्हारे